बैकुंठ चतुर्दशी है। आज के दिन क्या करना चाहिए पता है आपको? आज के दिन जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की कथा सुनता है, जो पापी से पापी व्यक्ति आज गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा, जो भी आपके आसपास पावन पवित्र नदियां हैं, जो भी व्यक्ति आज के दिन दीप दान करता है और भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करता है, आज भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों का स्मरण भगवान का करते हुए, और जो दीपदान करे, जो आज कथा सुने, जो आज भगवान का कीर्तन करे, वह बैकुंठ ही जाएगा। यह बैकुंठ चतुर्दशी की महिमा है। आज के द्वारा आज के दिन किया गया दान, पुण्य, जप, तप, दीपदान, कौन सा दान? केवल दीपदान नहीं, अन्नदान, जलदान, कन्यादान। बताओ, आज के दिन किया गया पुण्य आपको बैकुंठ ले जाएगा कि नहीं? इसलिए आपको बैकुंठ कौन ले जाएगा? आपका पुण्य ही नौका बन करके आपको पार लगाएगा। आज के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान क्यों करते हैं? कार्तिक के माह में दीपदान होता है। क्यों दीपदान क्यों करना चाहिए? जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे कुल का दीपक प्राप्त होता है। पहला कारण, कुल का मतलब घर में बच्चा, वंश को बढ़ाने वाली संतान प्राप्त होती है। दीपदान करने से वंश की वृद्धि होती है, पहला। और दीपदान करने से व्यक्ति यदि अंधा होने का योग है और दीपदान किया है, रोशनी दान की है, तो आपको भगवान रोशनी देते हैं। अन्नदान किया है और आपके जीवन में भूखा रहना है और आपने अन्नदान किया है, तो अन्नदान करने से अन्न की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से रोशनी और वंश की प्राप्ति होती है। जलदान करने से जल की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में जो जो हम करते हैं वो हम अपने लिए ही प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम यदि यमुना जी को रोशनी से भरेंगे तो यमुना जी हमारे जीवन को रोशनी से भरेंगे। इसलिए दीपदान की बड़ी महिमा है। तो आज कुछ ना हो ज्यादा तो एक दिया ही लेकर यमुना जी में शाम को दीपदान कर आइएगा। आज के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण के स्थान का नाम दुनिया ने बैकुंठ जाना। इसलिए भगवान के लोक का नाम क्या है? बैकुंठ। तो आज के दिन ही ये ज्ञात हुआ दुनिया को कि इससे जहां भगवान रहते हैं उसे बैकुंठ कहते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति हरि और हर में भेद करता है वह बैकुंठ नहीं जाता। हरि और हर में भेद ना करने वाला ही बैकुंठ जाता है। ठीक है। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। और नारायण भगवान विष्णु, शिव जी का। एक बार क्या हुआ, काशी में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का, जो काशी विश्वनाथ हैं,
तो 1000 कमल के पुष्पों से अर्चन किया भगवान विष्णु जी ने। करते गए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह कह के सारे पुष्प चढ़ा दिए। एक पुष्प कम हो गया, एक पुष्प कम हो गया। तब भगवान विष्णु भगवान नारायण की आंखों को भी, भगवान को भी कमल नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भगवान विष्णु जी को लगा कि एक कमल कम हो गया, कहां से लाऊं? तो उन्होंने कहा कि मेरी आंख भी तो कमल ही है। तो उन्होंने अपनी आंख निकाली और शिव जी को चढ़ा दी। और जैसे ही शिव जी को चढ़ाई तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण हमेशा पानी में रहते थे। शेषनाग भगवान क्षीर सागर। तब भगवान शिव ने कहा कि प्रभु आपने अपना नेत्र मुझे समर्पित कर दिया, आपके लिए अब मैं एक स्थान बनाकर आपको भेंट करता हूं। आज से आप और आपके भक्त वहां विराजें। तो शिव ने जो स्थान दिया वही है बैकुंठ, और वह तिथि आज की थी। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी। आज बैकुंठ, जो जिस बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं भगवान विष्णु, वह बैकुंठ भगवान को किसने दिया? भगवान शिव ने। बैकुंठ देते हैं शंकर जी, वो खुद रहते हैं कैलाश पे। अब आप कहोगे कि शिव जी ने बैकुंठ दिया, तो भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को कैलाश दिया। आपको बताएं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में ज्ञानी लोग, समझदार लोग तनिक भी अंतर नहीं मानते। ये एक दूसरे के भक्त हैं। अच्छा ये बताओ, भक्त किसकी भक्ति करेगा? जोर से। भगवान की। और भगवान किसकी भक्ति करेंगे? हाँ, भक्त भगवान। भाई माँ बच्चे में लगी रहेगी और बच्चा माँ में लगा रहेगा। बच्चा दौड़ दौड़ के माँ के पास जाएगा, माँ दौड़ दौड़ के बच्चे के पास जाएगी। भक्त दौड़ के भगवान के पास जाते हैं और भगवान दौड़ के भक्त के। तो शिव कौन है? मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव के गले में जो सांपों की माला है, क्यों है? क्योंकि भगवान नारायण सांप के ऊपर लेटते हैं, शेषनाग की सैया। तो शंकर जी बोले प्रभु इस नाग पर आपने अपने चरण रखकर इस नाग को पवित्र कर दिया है। आपके चरण जहां जहां पड़े उस धूल को, उस भूमि को मैं अपने माथे, अपने गले लटकाऊं। तो सांप को गले लटका लिया, क्योंकि इसमें आपके। अच्छा, भगवान नारायण के चरण से कौन निकला? गंगा। गंगा कहां से निकली? भगवान विष्णु के। कहां से? तो शंकर जी ने कहा कि ये आपका चरणामृत है। और आप लोग जब मंदिर जाते हो और चरणामृत लेते हो तो चरणामृत पी के वो हाथ कहां लगाते हो? क्यों लगाते हो? क्योंकि भगवान का चरणामृत माथे से लगाने की परंपरा है। और ये परंपरा किसने शुरू की? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण का चरणामृत क्या है? गंगा। और गंगा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में, अपने माथे पे लगाते हैं। वहीं से तो निकली है गंगा, चरणों से निकली। पर चरणों से निकलने वाली गंगा का वेग इतना था कि वो पाताल चली जाती। तब भगीरथ जी ने तपस्या करके शिव जी से कहा कि आप रोकिए। तो शिव जी ने कहा ये तो भगवान का चरणामृत है, लाओ मैं माथे रख लेता हूँ। तो माथे पे रख लिया, जटाओं में, और धीरे से एक धारा छोड़ दी। तो वही एक धारा आज गंगा मैया गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर जाती हैं। तो शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? भगवान नारायण का। इसलिए शंकर जी बने हनुमान। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? सीताराम।
तो शंकर जी सदा नारायण का ध्यान करते हैं और भगवान नारायण सदा शिव जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जी जैसा भक्त कौन होगा। शिव जी जैसा, बोलो मेरी मां, वैष्णवा नाम यदा, इस धरती के सबसे बड़े वैष्णव कौन है, इस संसार के, इस धरती के सबसे प्रथम भक्त कौन है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस धरती का सबसे पहला भक्त कौन है भगवान का, तो आप बता पाओगे कौन है। इस धरती के सबसे प्रथम भक्त हैं भगवान के, भगवान शंकर। बोलो हाँ। तो आप सबन को वैकुंठ चतुर्दशी की खूब खूब बधाई, शुभ कामनाएं।